घूम फिर कर बेटा आया और बेटे ने कहा, मम्मी तू जब कहती है कि सियोर वाला बाबा सब कुछ कर सकता है, तो पापा की 50-55 में सरकारी नौकरी लगा के बता। महाराज पत्र भेजा उस बहन ने, मेरा नाम सोवर्षा देवानंद बोचरे, मैं उजेड़ तहसील शिरूर अनंतपाल जिला लातूर की निवासी हूँ। गुरुदेव, बाप और बेटे दोनों ने मेरे से कहा, सियोर वाला बाबा बाबा करती है, क्या सियोर वाला बाबा पापा की नौकरी लगा सकता, मेरा नीट क्लियर कर सकता? मैं इतने साल से एग्जाम दे रहा हूँ, पापा 50-55 के हो गए और सरकारी नौकरी। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। चाकरवाड़ी की कथा में मैं गई थी केवल बाबा को बोलने के लिए कि मेरे बेटे और मेरे पति मुझ पर उंगली उठाकर कहते हैं कि सियोर वाला बाबा सब कुछ कर सकता है, तो मेरा नीट और मेरे पापा की नौकरी 50 से 55 की उम्र है, सरकारी नौकरी लगा दो। चाकरवाड़ी की कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को नमन करा और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे पति की 50 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी लग गई है और मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम सोवर्षा देवानंद बोचरे, मैं उजेड़ तहसील शिरूर अनंतपाल जिला लातूर की निवासी हूँ। गुरुदेव, आज मेरा बेटा BA-MS शिव की कृपा से कर रहा है और मेरा दूसरा बेटा B फार्मेसी कर रहा है और मेरा तीसरा बेटा इंजीनियरिंग हो गया। और आज मेरे पति की भी आप पत्र में देखेंगे, मैं कुछ भी कर नहीं सकती, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 50 वर्ष में पति की सरकारी नौकरी लग गई। ये शिव की कृपा नहीं तो क्या, करुणा नहीं तो क्या, दया नहीं तो क्या। हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं मेरे भोले बाबा से, बाबा हे मेरे भोले, हे मेरे शंभू, हे मेरे बाबा, उन बेटियों की उन बेटों की परीक्षा कभी मत लेना जिनके गले लगने वाला कोई नहीं है, जो केवल तुझ पर भरोसा करते हैं, तुझ पर। आप में से मेरी कई बहनें ऐसी बैठी हैं जो घर पर कई लोगों ने मना करा होगा कि भीड़ बहुत होती है, मत जा। आप लोगों में से कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, कई बहनें ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी, कई जीजा ऐसे बैठे हैं कि उनको मना करा घर के लोगों ने, मत जा, इतना भीड़ है, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी जाएगी, पार्किंग में खड़ी कर दी जाएगी, पैदल पैदल इतना धूप है, गर्मी है, कहाँ जाएगी, कहाँ बैठेगी। फिर भी उसको मालूम है कि मेरा बाबुल है मेरा शिव, मेरा पिता है मेरा शंकर। और यदि मेरा बाबुल, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा पिता, मेरा शंकर, मेरा बाबुल, मेरा पिता, मेरा शिव, मेरा शिव, उसके सिवा कोई नहीं, तो वो मुझे संभाल लेगा। लेव परीक्षा मेरे शिव, मना नहीं, खूब खूब परीक्षा, पर हे मेरे भोलेनाथ, उसकी परीक्षा मत लेना जो तुम पर बहुत भरोसा करता है। उसकी हिम्मत ना टूट जाए, उसकी हिम्मत ना टूटे। जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
बड़ा जरूरी। कई चीजियों के मन का भाव है, एक बार जाकर तो बैठूं, कथा तो सुनूं। मैंने सुना है उसके दरबार से कोई खाली नहीं गया, देता है वो। एक लोटा जल चढ़ाने पर सारे दुखों को हल लेता है वो। एक बार जाऊं, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी हो, मिलना बड़ा जरूरी। उसी हर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, उसी हर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा। जो मैं हो होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती। जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती। जो मैं होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती। जो मैं होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा आज विराम हो जाएगी। 2 जून को, फिर 9 जून से 15 जून बलखंडी नाथ फुलवरिया बलिया उत्तर प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। फिर 18 से 24 जून भटिंडा पंजाब में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे ही कथाओं के क्रम 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। 5 दिवसीय उसमें कथा रहेंगे और फिर गुरु पूर्णिमा महोत्सव 29 तारीख का रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिए। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जाते जाते अपने घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह भोलेनाथ जी की यह कथा विराम होती है। 7वें दिन ये कुबरेश्वर बाबा जो पोथी के रूप में सीहोर से आते हैं, 7 दिन जहाँ रहते हैं वहाँ खूब भंडार भरते हैं। और जब जाते हैं तो ये कुबरेश्वर बाबा की ये पोथी यहाँ से जाते जाते आप लोगों को भी कुछ ना कुछ देते हुए जरूर जाती है। इसलिए दुनिया के लोग 6ठे दिन की कथा को शिवरात्रि कहते हैं और 7वें दिन बाबा से अपने मन की बात करते हैं। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करते हैं। प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, साथ में बोलिए और बाबा को अपने मन का भाव करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। देश मंगलदायक, वेश मंगलदायक, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। कुछ देर का क्रोध आता है, कई सालों की सजा करा जाता है। और जिह्वा पर कुछ देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, भगवान शंकर का नाम आता है, शिव नाम आता है। जिह्वा पर भगवान शंकर का नाम आता है, शिव नाम आता है और जीव का कल्याण करा जाता है। भगवान शंकर की जो शरणागति है, भगवान शिव की जो भक्ति है, नाम स्मरण, नाम उच्चारण, भगवान शिव की जो अविरल भक्ति है, वो किसी ना किसी रूप में सुख प्रदान करती है, आनंद देती है। महाराज शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण कहते हैं। एक बार भगवान देवादिदेव महादेव बैठे हुए थे और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव के नेत्रों को हाथों से बंद कर दिया। कितना अंतर आता है नयन के अश्रु का। शिव जी के नयन से एक अश्रु गिरे तो उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। और शिवजी के एक नयन अश्रु से अंधकासुर पैदा हुआ। दोनों में बहुत अंतर है। वो अंधकासुर वो भी शंकर भगवान के नयन अश्रु से उत्पन्न हुआ है और वो रुद्राक्ष भी शिव के नयन अश्रु से प्रकट हुआ। दोनों ही श्रेष्ठ। अब उसमें जो रुद्राक्ष है, एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण की कथा में एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन है और स्कंद पुराण में एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन। ये दोनों तरह के रुद्राक्षों का स्मरण शिव पुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी है और स्कंद पुराण में एक मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन। कैसा होता है रुद्राक्ष का पेड़, रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष का वृक्ष? जैसे रुद्राक्ष का जो फल होता है ना,
जैसे बेर होता है, बेर खाते हो आप लोग? बोर खाते हो? जैसे बेर होता है, ऐसे ही कच्चा जो बेर होता है, उस कच्चे बेर की तरह ही गोल रुद्राक्ष का फल होता है। जब वो अंदर पूरा पक जाता है, तब फिर उसको तोड़कर पानी में उसको गलाकर उसको धोया जाता है। तो जैसे बेर के ऊपर बेर होता है खाने का, फिर अंदर गुठली होती है, उसी तरह ऊपर का जो खोल होता है उसको पानी से खूब धोते हैं, तब वो ऊपर की खोल निकल जाती है और अंदर अंदर का फल जो रह जाता है वही रुद्राक्ष कहलाता है। वही रुद्राक्ष। भारत की भूमि पर सीहोर कुबरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष होता है, हमारे यहाँ सीहोर में रुद्राक्ष जो डायरेक्ट कहीं से ऐसा बाजार से नहीं आता है। सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो गंडकी रुद्राक्ष होता है। पेड़ों पे लगे हुए रुद्राक्ष पक्षियों के कारण या हवा के चलने से जो गिर जाते हैं और पानी में बहकर गंडकी में चले जाते हैं। गंडकी नदी एक ऐसी नदी जिसकी पत्थर को भी शालिग्राम बना देती है। वो रुद्राक्ष ऐसे कैसे ही बोरों में भरा कर आते हैं, फिर सीहोर में उनको बाबा धाम पर रोज प्रतिदिन जब रुद्राक्ष महोत्सव आता है तब उसको पूरा धोया जाता है। फिर उन रुद्राक्षों को बाबा का जो बड़ा शिवलिंग है, आप लोग एलईडी पर दर्शन कर रहे होंगे शिव जी के बड़े शिवलिंग का, जो कुबरेश्वर धाम का जो बड़ा शिवलिंग है, जो कंक्रीट का सीमेंट का बना हुआ, उसी के नीचे कुबरेश्वर बाबा का छतरी है। उसी के नीचे कुबरेश्वर बाबा का शिवलिंग है। उसी शिवलिंग पर पूरा की पूरा रुद्राक्ष समर्पित किया जाता है। बाहर रुद्राक्ष का एक अलग शिवलिंग बना दिया जाता है जिसका सब भक्त दर्शन करते हैं, और भीतर बाबा का आप देखें एलईडी में आपको जो दिख रहा है, जैसे ये गेट दिखता है नीचे से अंदर जाने का, उसी तरह भीतर एक छतरी है, और छतरी में एक शिवलिंग है। उसी शिवलिंग पर संपूर्ण रुद्राक्ष समर्पित है। सीहोर का जो रुद्राक्ष है वो बाजार में कभी नहीं बिकता। आप कितनी भी मार्केट में से रुद्राक्ष ले लो, सीहोर का रुद्राक्ष नहीं मिलेगा कुबरेश्वर धाम। ना ही कोरियर करा जाता है, ना ही बेचा जाता है, ना ही भेजा जाता है। आप आओ, कंकर शंकर की पूजन करो, और पूजन कर कर अपना हाथ आगे कर कर रुद्राक्ष लो, और उस रुद्राक्ष को लेकर जाओ, तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक करो। बोल संपूर्ण सुख देने में। तो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। भगवान शंकर के नयन शुरू से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, पर एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर के नयन बंद कर लिए, और नेत्र बंद करने पर आप लोगों ने खूब सुंदर लिखा है, अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। हम कथा विराम से पहले आप लोगों से मिलेंगे जरूर। आ जाओ, लिया पत्र लिया, आ जाओ, आ जाओ, ले ले आओ, रोते नहीं, आ जाओ, रोइए नहीं, आओ। हाँ लिया लिया, रोइए नहीं, अच्छे खुश होकर आओ। बाबा फिर बुलाएगा, फिर आएंगे कथा करने के लिए। शिव की उदारता फिर शंभु शंभु। हाँ रोते नहीं, अच्छा कुछ कुछ विदा करो, भाव से आनंद से, फिर बाबा बुलाए।
रोते नहीं, अच्छा कुछ प्रसन्न हो, बाबा फिर बुलाएगा, रोते नहीं, अच्छा कुछ होता। हम तो वो कहते हैं ना, बाबुल का ये घर रहना 2 दिन का ठिकाना है महाराज। शाम महाराज शिव कथा कहती है महाराज, भगवान शंकर का चरित्र शिव तत्व कहता है, भगवान शिव की भक्ति करती है। माँ जगतजननी जगदम्बा ने शिव जी के नेत्रों को बंद किया, नयन से अश्रु गिर गए। वो जो अश्रु गिरा उससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर हो गया। शिवजी ने देखा बालक जन्मा, शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुमने इस बालक को अपनी गोदी में उठा रखा है क्यों? पार्वती जी कहती हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शिवजी कहते हैं तुमने इसको पुत्र मान लिया? हाँ, पर इसको उठाओ समुद्र में फेंक दो, क्योंकि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटा। इसको समुद्र में डालो, समुद्र में डालो। पार्वती जी रोने लगी कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, मैं इसको जमीन समुद्र में कैसे डाल सकती हूँ? समझाया बाबा भोलेनाथ ने। समुद्र में जैसे ही डाला, हिरण्याक्ष ने उस पुत्र को पालना पोसना प्रारंभ कर दिया। हिरण्याक्ष के प्राण चले गए वराह भगवान के द्वारा, और वो अंधकासुर उपद्री हो गया। ब्रह्मा जी का तप किया, वर मांगा, हमको वर दीजिए। क्या वर चाहिए? हमें वर दो, हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि मैं मरूं ना, पर मरना तो निश्चित, प्राण तो जाएंगे, आए हो तो जाने। गुलाब जामुन खाओगे तो भी जाओगे, बादाम खाओगे तो भी जाओगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी जाओगे, नी जाओगे तो भी जाओगे, जाना तो सब। पर जाने से पहले, मृत्यु की सैया पर सोने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है अपने जीवन में ऐसा कर्म कर कर जाना कि ये शरीर रहे चाहे ना रहे, पर तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा स्मरण करते रहें कि वो था तो जीवन में कुछ अच्छा कर गए, कुछ अच्छा। संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी, मुक्ताबाई, मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी, भारत की भूमि के ऐसे ऐसे संत हुए हैं, भारत की भूमि के ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने केवल धर्म का प्रचार किया, भगवान की भक्ति का प्रचार किया। और आज भले वो हमारे बीच में ना हो, पर उनकी दी हुई भक्ति, उनके दिए हुए उपदेश आज भी हमारे जीवन को कृतार्थ करते चले जाते हैं और सबका उद्धार करते चले। भले ना हो, संसार सागर में से सबको जाना है, सबके प्राण छूटेंगे, सब जाएंगे, पर निवेदन है जाने से पहले कुछ ऐसा कर्म कर कर चलो कि अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध हो, सार्थकता सिद्ध हो। धन्यवाद देते रहो उसको, तूने कृपा करी है, तू करुणा करना, तू दया करना, तेरी कृपा बना। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल
जगा तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तेरी कृपा है जो तूने मुझे अच्छी जगह बिठाया। अच्छी अंधकासुर कर रहा है, ब्रह्मा जी का तप करा कि मैं मरूंगा नहीं, पर ब्रह्मा जी ने कहा मरना निश्चित है, 7 तालों में भी बंद हो जाओगे तो भी मौत तो आएगी, जहां लिखा होगा वहां तुमको जाना, जहां लिखा होगा वहां तुम्हें जाना। कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहे थे तो उस न्यूज़ में आशीष हमको बता रहे थे कि कहीं एक लड़की स्नान करने गई और वो गहरे पानी में चली गई, पानी का बहाव तेज था, उसको बचाने के लिए एक एक कर 5 लड़के कूद गए, 5 लोग कूद गए। लड़की तो बच गई, 5 निपट गए। लड़की बच गई, वो 5 जो थे बचाने के लिए जो गए थे, वो लोग, वो बच्चे, वो बुजुर्ग उसी जल में बहकर चले, 5 के प्राण छूटे, 5 समाप्त हो। कल आशीष पूछ रहे थे ये कैसी लीला है गुरुजी? हमने कहा ये सब समय का फेर होता है, जिसका जहां लिखा हुआ होता है। जिस लड़की को बचाने के लिए कूदे थे वो 5 वो पानी में बह गए और वो लड़की सेफ निकल कर आ गई, अच्छी निकल कर। जहां लिखा है जिसका वहां पहुंचना, लिखा हो। कहां लिखी है मृत्यु वहां तक तुमको लेकर जाए, कहां लिखा है तुम्हारा जन्म वहां तुमको लेकर जाए। जन्म, मरण, मरण मतलब मौत, और परण, परण मतलब विवाह। जन्म, मरण, परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में है, मेरे शिव के हाथ। जन्म भी शिव के हाथ में, मृत्यु भी शिव के हाथ में, और विवाह भी शिव के हाथ में। डॉक्टर ने कहा 15 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, 15 दिन में जापा हो जाएगा। मालूम पड़े दर्द उड़ गया तो 2 दिन पहले ही हो गया। डॉक्टर ने कहा था इतनी तारीख तक बच्चा हो जाएगा, जांच के लिए गए तो कभी और 8 दिन आगे जाएगा। जन्म, हाथ देखकर, पत्रिका देखकर ज्योतिष आचार्यों ने कहा था वाह 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 वाह, खूब जिएगा, खूब लंबी उम्र है। ज्योतिष आचार्य बोले थे खूब लंबी उम्र है, एक्सीडेंट हुआ, निपट गया, मर गया। और किसी ने कहा था बहुत छोटी सी उम्र है, बहुत छोटी सी उम्र, इसके साथ ऐसा होगा, दुर्घटना होगी, मर जाएगा। 75 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, नहीं गया। मरण शिव के हाथ, परण, विवाह। कितने लड़कों के फोटो आए थे मेरी जीजियों तुम्हारे लिए, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं उनसे भी पूछो कितनी लड़कियों के फोटो आए। कोई ने कहा मामा जी बोले इस लड़की से कर लो, काका जी बोले उस लड़की से कर लो, कोई बोला उस लड़की से कर लो, कोई बोला उस लड़के से कर लो। तुम सब के लिए कम से कम 2-4 जगह के रिश्ते आए, अलग अलग लड़के आए, तुम सब के लिए अलग अलग लड़की आई, अलग अलग लड़की के रिश्ते आए, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी वही मिली है। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वही मिला, वही शांति तुम्हारी किस्मत में वही मिला, कोई दूसरा। जन्म, मरण, परण 3 शिव के हाथ में, कोई दूसरा नहीं पलट सकता। मारकंडे बाबा की जब उम्र कम थी तो उनके पिताजी ने कह दिया लगा शिव जी की आराधना, वही उम्र बढ़ा सकते हैं। विवाह नहीं हो रहा अच्छी जगह, लगा शिव की आराधना। बच्चा नहीं हो रहा, लगा शिव की आराधना, लगा। कई माताएं बैठी हैं जिनके पत्र हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कथा भी रहती है तो पत्र इतने पढ़ नहीं पाते। कई माताएं बैठी हैं जिनको 14 साल में, 7 साल में, 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में भगवान ने बच्चे दिए। कई ऐसी बैठी हैं जिनके घर में पुत्र नहीं था, बाबा ने पुत्र दिया। और कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आई भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई हैं।
अगर आई हो तो हम तो उनसे निवेदन करेंगे कि आप भले अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, क्योंकि इतने सारों को तो हम यहाँ नहीं बुला पाएंगे क्योंकि समय का रहता है। तो अगर लाए हैं और पत्र भी आपके आए हैं और हम नहीं पढ़ पाए हों तो हम करवद्ध निवेदन करें, वहीं से आप बाबा को प्रणाम करें। वहीं से दिया बाबा ने कई शिव कृपा, जन्म मरण परण शिव के हाथ। अंधकासुर मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मृत्यु आएगी, तो अंधकासुर ने कह दिया अगर मौत ही आना है तो मुझे वर दे दो, जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मेरे प्राण छूटे। क्योंकि अंधकासुर के हिरण्याक्ष ने अंधकासुर को कह दिया था कि तेरी कोई माँ नहीं है, तेरी कोई माता नहीं है। पर अंधकासुर को यह नहीं मालूम था कि मेरा जब शिवजी के नेत्र शुरू से जन्म हुआ तो माता पार्वती ने मुझे पुत्र मान लिया था, अपनी गोदी में ले लिया था। अंधकासुर को यह मालूम नहीं था। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। तथास्तु वर दे, तथास्तु। कभी कभी श्राप सुनकर भी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। श्राप सुन दशरथ जी का चरित्र याद आता है। दशरथ जी के घर में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे, बहुत दुखी। वन में गए थे, हिरण पानी आप पीने के लिए आया था और उन्होंने आखेट करने के लिए बाण छोड़ दिया। किसको लग गया था वो? श्रवण कुमार। श्रवण के माता पिता के पास में वो जल लेकर गए थे और माता पिता ने श्राप दे दिया था, दशरथ हम अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहे हैं, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागना पड़ेगा। दशरथ जी रो भी रहे थे और खुश हो भी रहे थे। रो इसलिए रहे थे कि श्राप लग गया और खुश इसलिए हो रहे थे 60 साल की उम्र हो गई, बच्चे नहीं थे। ये कहकर जा रहे हैं कि पुत्र के वियोग में रोना पड़ेगा, मतलब मेरे घर औलाद जरूर होगी, मतलब मेरे घर में संतान जरूर होगी। ये होता है। एक नौकर आया सेठ जी के पास, सेठ जी मुझे छुट्टी चाहिए। सेठ जी ने पूछा छुट्टी काहे के लिए? मेरी शादी है। ठीक है, कितने दिन की चाहिए? नौकर ने कहा पहले मुंह देखूंगा उसके बाद बताऊंगा कि कितने दिन छुट्टी लूंगा। पहले पत्नी का मुंह तो देखो, मुख तो देखो, फिर बताऊंगा कितने दिन की छुट्टी चाहिए। केवल ये एक प्रसंग नहीं है कि मुख देखूंगा तब बताऊंगा छुट्टी कितने दिन की चाहिए। मेरा शिव भी ऐसा ही दयालु है, अनायास करुणा करता है। कहते हैं जब हम शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, अपना मुख शंकर के सामने जाता है तो शंकर उसी समय पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। कृपा एक बिंदु में शिव समाहित है, उस बिंदु को तुम किसी भी रूप में देख लो, वही बिंदु सिंधु है, सिंधु ही बिंदु है। एक समाहित। प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की कई बहनें अगर आपके इधर भी आती होंगी तो वो आपको बताती होंगी एक चित्र में कि ये बिंदु है, बस इसी तेज बिंदु का ही सर्वस्व तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण विश्व है। एक बिंदु से ही संपूर्ण संसार। वीर शिवलिंगाय संप्रदाय में गुरु आपको बताते हैं कि यह शिवलिंग यही एक बिंदु है, यही शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड इसी है, संपूर्ण। कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। अंधकासुर वर मांग लिया, तथास्तु कह दिया, घर आया, अपने दूतों से कहा कि मुझे विवाह करना है, कोई अच्छी लड़की देखो। दूतों ने कहा जो अच्छी थी पार्वती जी वो तो शिव जी ले गए। शंकर तो शिव जी के पास क्या है? मेरे पास तो राशि ठाट है,
पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा, पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। अंधकासुर के मन में भाव आ गया, अंधकासुर भागा पार्वती जी को देखने के लिए। देवऋषि नारद ने उनको समझाया, नारद जी बोले, अंधकासुर तुझे श्राप मिला है, तूने वर मांगा है कि मेरे प्राण छूटेंगे तब जब मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूंगा। तू समझता नहीं है, पार्वती तेरी माँ है। अंधकासुर कहता है, मैं नहीं जानता कि पार्वती मेरी माँ है, मैंने। और आखिरी में अंधकासुर ने जो पार्वती माता को गलत दृष्टि से देखा, तब तो भगवान शंकर ने काल भैरव प्रकट कर कर अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। इतना उपद्रव मचा था, एक बत्रासुर के समय पर, एक अंधकासुर के समय पर, एक तारकासुर के समय पर। सारी ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि डोलने लगी थी, सारी पृथ्वी डोलने लगी थी। अंधकासुर के समय पर भी, तारकासुर के समय पर भी, बत्रासुर के समय पर भी। देवासुर संग्राम हुआ था, सारे देवताओं का खजाना खाली हो गया था। जब 2-3 राष्ट्र आपस में झगड़ते हैं तो उसका असर केवल 2 राष्ट्र पर नहीं पड़ता, पूरे विश्व पर पड़ता है। और आज संपूर्ण भारत, क्या पूरी दुनिया देख रही है, जब 2 देश आपस में लड़ रहे हैं तो उसका असर भारत में क्या सारे देशों पर होता है। खजाने खाली हो गए। जब देवासुर संग्राम में सारे खजाने खाली, सब खजाने खाली। इंद्र की सत्ता का वैभव चले गया, गरुण वरुण देवता सबके खजाने खाली हो गए। युद्ध हो कैसे? धनी नहीं है।